हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैं ये मेरा काम ख़त्म हो गया है, जो सुबह का होता है लगभग वो वाला काम फिनिश हो चुका है। और ये सुबह का टाइम है और मौसम ठीक ठाक हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फूल और आपको पेड़ दिखा रही हूँ, तो बहुत अच्छे लगते हैं सावन के महीने में इस तरह से हरा भरा मौसम। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ पे बस मैंने काम फिनिश कर लिया था और अभी मैं नहाई नहीं थी, तो नहाने से पहले मैंने अपना एक काम वो स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि अभी रक्षाबंधन और तीज वगैरह आने वाली है, तो मुझे कुछ मिठाइयों की रेसिपी डालनी है, तो मिठाइयाँ बनानी है। तो कुछ मिठाई जो मैं मूंगफली होती है, कच्ची मूंगफली, उनकी भी बनाने वाली हूँ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं ये वाली चीज़ पहले ही रेडी करके रख लूँगी। तो जो कच्ची मूंगफलियाँ होती है उनको मैंने मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए भून लिया था और फिर हाथों से रगड़ के उनके छिलके उतार लिए। इस तरह की हो गई है। और अब इनका एक फ़ाइन पाउडर बना के और इसको छान के रख लूँगी मैं डब्बे में डाल के। जब भी मुझे इसकी मिठाई बनानी होगी, रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर, तब आप देखना, बहुत ही टेस्टी इसकी मिठाई बनती है। तो मैंने पहले से रेडी करके रख लिया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स, फिर उसके बाद बस मैं नहा के आई हूँ। और उसके बाद फिर मेरा मैसेज आ रहा था 2 कई दिनों से कि भाई जैसे कि प्रैक्टिकल वगैरह एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो रहे हैं बीएड के, अभी तो हो नहीं रहे हैं फ़िलहाल। तो उन्होंने बोला था कि जितने भी उनके प्रोजेक्ट वगैरह थे तो उन्होंने ऑनलाइन ही रिसीव किए हैं। तो मैं काफ़ी दिन से इसमें बिजी थी, सारे बना के वहाँ पे फिर भेजे हैं, ऑनलाइन मेल किए हैं। और फिर उन्होंने बोला था कि भाई वीडियो बना के 3-4 मिनट की और वो आप सेंड कर दो ग्रुप में, क्योंकि टीचिंग का जो उनको टेस्ट लेना होता है वो इसके थ्रू ही लेते हैं। तो बस अब तो सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। पहले तो कॉलेज में लेते थे, तो उन्होंने बोला था कि भाई ऐसे वीडियो बना के भेज देना। तो फिर नहाने के बाद मैंने सोचा चलो ये काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना जो बोर्ड रखा हुआ था वो लगा लिया है। और यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सा उनको जो भाषा वाला चैप्टर है वो ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ आपको पढ़ानी चाहिए जो आपको अच्छे से उसका ज्ञान हो, अच्छे से पता हो और अच्छे से आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सको। तो वही चीज़ तो मुझे बस हिंदी और क्या बोलते हैं एसएस है मेरे पास टीचिंग सब्जेक्ट। तो उन्होंने बोला था कि कोई भी चीज़ या तो आप हिंदी से या फिर एसएस से कोई भी एक टॉपिक चुन लो और उनसे आप रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ा के भेज सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैं भाषा वाला चैप्टर मतलब उसके मैंने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे बस मेरा मतलब ठीक ठाक सी वीडियो बन गई थी मेरी। तो बस वही 3-4 मिनट की बना के भेजनी थी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी फिर जाती भी नहीं है, उसमें सेंड नहीं हो पाती है। और ग्रुप में फिर मैम ने बोला था कि भाई छोटी ही भेजनी, ज़्यादा बड़ी वीडियो बना के नहीं भेजनी है। बस उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस और आपका जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस, वो चीज़ देखी जाती है। तो वही फिर मैंने वीडियो बना ली थी। मैंने कहा चलो ये काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक फिर टेंशन रहती है, सब बच्चे भेजने लग गए थे, मैं ही रह गई थी। मैं तो नहीं रही थी, खैर काफ़ी बच्चे रह गए थे, फिर भी ज़्यादातर बच्चों ने भेज दी थी। तो मैंने सोचा इसको भी कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर घर में तो ऐसे ही एक दो काम निकलते ही रहते हैं। तो वो वाला काम मैं अपना कर रही थी यहाँ पे बस। और उसके बाद फिर आज एसी वाले भैया आने थे, क्योंकि जो नए मकान बन रहे हैं उसमें पहले से ही अब फिटिंग वगैरह करा लेंगे। तो सब चीज़ों की फ़िटिंग बारी बारी होती रहती। तो एसी की फ़िटिंग वाला भैया आ गया है, तो वो फ़िटिंग कर देगा। और हस्बैंड ऑफिस गए थे, फिर उन्होंने मतलब रास्ते में से ही वापस आ गए, उनको पता चला कि फ़िटिंग वाले भैया आ गए। क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब फिटिंग हो जाती है उसके बाद हम कुछ कराते हैं ना, फिर इधर उधर लग जाता है। तो वो आ गए थे और फिर उन्होंने बस 2 घंटे में ही फ़िटिंग कर दी है, और 2-3 घंटे में। और उसके बाद फिर वो बोले चलो टाइम में मार्केट चलते हैं। तो ये मार्केट के लिए रेडी हो गए थे और बस मार्केट में आ गए हैं। तो यहाँ पे मार्केट में देखो दुकानों पे सब चीज़ आई हुई है, क्योंकि राखी वगैरह और सब चीज़ इससे रिलेटेड है ना, जैसे कि फेस्टिवल चल रहे हैं तो सब चीज़ देख ही सकते हैं आप। राखी वगैरह दुकानों पे काफ़ी मात्रा में सब चीज़ रखी हुई है, बट मार्केट में रौनक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जब भी आप मार्केट में जाते थे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी वहाँ पे। अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं एक दुपट्टे की दुकान पे आ गई थी, क्योंकि मुझे एक दुपट्टा चाहिए था कॉटन का, तो वो मैंने ले लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट है वो खाली है, अदरवाइज़ यहाँ से निकलना भी नहीं जाता, मतलब इतनी भीड़ होती कि निकलना भी मुश्किल है, निकलना यहाँ से। और अब इतनी भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे मुझे चाहिए थे ग्रीन चूड़ियाँ या फिर ग्रीन कड़े इस तरह के, क्योंकि सावन है तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। तो यहाँ पे भी जो ग्रीन कड़े हैं ये सेकंड नंबर पे ये वाले मैं लेके आई हूँ। तो और भी काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे, कलर थे, बट मुझे ग्रीन ही चाहिए थे, तो मैं बस वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो बहुत अच्छे अच्छे कड़े और चूड़ियाँ आई हुई थी मार्केट में। लेकिन मतलब मैं बता रही ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ मार्केट में आई हुई है, बट अब की बार पता नहीं कोरोना के चक्कर में मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। अदरवाइज इस टाइम तो इतनी भीड़ होती है, लेडीज़ें शॉपिंग कर रही होती है। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे मार्केट में। हो सकता है रक्षाबंधन के आसपास या फिर बिल्कुल जस्ट जब तीज आने वाली होगी शायद, जब ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं एक रेडीमेड जो कुर्ते की दुकान थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो बस कुछ कुछ लेडीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। और फिर बाद में हम आ गए थे बच्चों की कपड़ों की दुकान पे, क्योंकि मुझे विनीत की ड्रेस चाहिए थी गर्मी में, मतलब ऐसी हो, ज़्यादा हैवी नहीं हो, कंफर्टेबल हो, घर में भी पहन सके बच्चा आराम से। तो इस तरह की बस निक्कर और कॉटन में लेनी थी मुझे सब चीज़। जीन्स वगैरह की निक्कर मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि पहनता ही नहीं है जीन्स की निक्कर वगैरह, गर्मियों में रखी रहती है।
तो बस जो कपड़े हमें पसंद आई फिर वो इसको पसंद नहीं थे, क्योंकि मैं जो आपको ऑरेंज ड्रेस दिख रही होगी अभी वो लेना चाह रही थी, बट इसको पसंद नहीं आई तो इसने अपनी पसंद से ली है। और उसके बाद मुझे एक मेरी पायल है वो टूट गई थी तो वो चेंज करानी थी, तो वो मैंने पायल लिए। मैंने आपको कुछ डिज़ाइन दिखाए। और फिर मार्केट, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मतलब या तो मैं जाती नहीं, और जाती हूँ ना तो हमेशा या तो आंधी वगैरह आ जाती है या फिर बारिश, हमेशा ऐसा होता है। और हम इतने दिनों के बाद आज मार्केट गए थे और मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था, तब गए थे। और जैसे ही हम मार्केट में मतलब शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, कुछ जो सामान लेना था छोटा मोटा जो लेना था, उसके बीच में फिर बारिश से शुरू हो गई, मौसम ख़राब हो गया, तो काफ़ी ऐसा सामान रह गया जो हम नहीं लेके आए और हम घर वापस आ गए। क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मौसम में बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, डर सा लगता है। बस सोचते हैं चलो अपने घर चले हैं, चलो बस। और फिर मैं घर आ गई थी, तो बस आने के बाद मैंने राइस और कढ़ी बना लिए थे और यहाँ पे बस राइस कढ़ी बनाने के बाद मैं फिर से मतलब जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ तो वो कपड़े मैं फिर घर आने के बाद चेंज कर लेती हूँ, नहाती ज़रूर हूँ मैं जब भी मार्केट जाती हूँ, बाहर जाती हूँ। तो बस वो मैंने कपड़े निकाल दिए थे और नहा के मैंने दोबारा से अपना वही सूट पहन लिया है। तो ये सूट मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर इसी को ही मतलब 3-4 सूट ऐसे हैं गर्मियों में जो वो ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल पतले पतले से और कंफर्टेबल भी हो, थोड़े ल्यूज़ हो, तो बस उनको ही मैं रूटीन में पहनती हूँ, क्योंकि घर से बाहर तो कहीं जाना है नहीं। तो बस फिर मैं खाना वाना बना के, और ऊपर काफ़ी टाइम था और मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो मैं ऊपर छत पे आ गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर घूम लेते हैं। और यहाँ पे जब भी मैं शाम को थोड़ी देर घूमती हूँ ना, तो इधर हम बताया था मैंने कि यहाँ पे नीम है हमारा, तो इस जो नई वाली छत है इससे अच्छे से हाथ आ जाता है। तो वहाँ पे निमोलिया लगी होती है, तो बोलते कि भाई निमोलिया अच्छी है, पहले तो कोई खाता ही नहीं था, इतने सालों में अभी मतलब ऐसा हुआ है कि हम ही खा रहे हैं। तो और तो कोई नहीं खाता, बट मुझे फिर भी ठीक लगती है, क्योंकि हम जब गांव में रहते थे ना तो छोटे छोटे थे जब बहुत ज़्यादा खाते थे। बट फिर से मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी थोड़ी मैं तो खा ही लेती हूँ, जैसे छत पे घूमती रहती हूँ ना तो दो चार खाती रहती हूँ, और अच्छी होती है। और ब्लड किसी को भी स्किन से अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसमें तो नीम की कोई भी चीज़ वो यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी होती है। नीम के पत्ते, नीम की जो कच्ची कच्ची गोब होती है, छोटे छोटे पत्ते बिल्कुल जो अब आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। वो निमोलिया, ये सब चीज़ जो नीम से रिलेटेड चीज़ है ना, तो ये एज ए मेडिसिन आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो निमोलिया खाओगे ना तो तब भी आपका जो ब्लड है वो साफ़ हो जाएगा, और कई स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ ठीक होती है। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा खा ही लेती हूँ, क्योंकि स्किन डिजीज आजकल सबको थोड़ी ना थोड़ी रहती है। और तो मैं बस यही निमोलिया खा रही हूँ और बीच बीच में घूम रही हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की निमोलिया, क्योंकि काफ़ी सारी निमोलिया इस टाइम में ख़राब हो जाती है, थोड़ी ख़राब हो गई है, जल गई है, पता नहीं कैसी, और कुछ ठीक थी, तो वो मैं बस दिखा रही थी आपको। चलो आपको भी दिखा देती हूँ। और मैं देखो इस मौसम में ना इस तरह के जो छोटे छोटे पत्ते नीम में आ जाते हैं, बिल्कुल कच्ची गोब होती हैं जिसको बोलते हैं, कच्चे पत्ते छोटे छोटे, तो इनको ये देखिए बिल्कुल एकदम इतने अच्छे हैं, देखने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट बहुत ज़्यादा कड़े होते हैं, मुझे तो अच्छे नहीं लगते, बट खाने चाहिए। और ये मौसम देखिए अचानक से कितना अच्छा मौसम हो गया, मुझे ज़रूर मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कैमरे में कैद कर लेती हूँ। तो देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, और एकदम से आसमान में ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का, रेड रेड कलर का कुछ ऐसा दिखाई दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस मैंने आप लोगों के लिए कैमरे में शूट कर लिया है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।